पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी को लेकर यूपी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। लखनऊ में ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगवाया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। पोस्टर में लिखा है, शर्म करो अखिलेश यादव, और सवाल उठाया गया है कि खोखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना जताने वाले अखिलेश के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदू शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पर भावनाएं क्यों खत्म हो गईं? पोस्टर में यह भी पूछा गया कि हिंदुओं से नफरत क्यों और क्या आतंकियों से खास रिश्ता है। ये विवाद अखिलेश के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि शुभम द्विवेदी के परिवार से उनके संबंध नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं गए। मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें। अखिलेश के इस बयान ने सियासी तपिश बढ़ा दी है और बीजेपी से मुद्दा बनाकर चौतरफा हमले कर रही है। ये पोस्टर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यूपी के आगरा में कांग्रेस नेता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जलभराव और गंदगी से परेशान होकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंदे पानी में ही बैठ गए और धरना देने लगे। कांग्रेस नेता ने पहले ढोल बजाकर सिस्टम को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं जागा तो अपने समर्थकों के साथ खुद गंदे पानी में धरने पर बैठ गए। इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल यह आगरा ग्वालियर हाईवे का सबसे व्यस्त इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन जलभराव और गंदे पानी ने यहां से गुजरने वाले लोगों की नाक में दम कर दिया। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन न आगरा नगर निगम इसकी सुध लेता है और न ही पीडब्ल्यूडी विभाग। अब सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने गंदे पानी में धरना शुरू किया है और ऐलान किया है कि जब तक लोगों को इस परेशानी से निजात नहीं मिलेगी, उनका ये अनोखा धरना जारी रहेगा। सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर लाखों लोगों के साथ भारत, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अंतिम विदाई दी। पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन के लिए 3 दिनों के दौरान करीब 2 लाख से ज्यादा लोग सेंट पीटर बेसिलिका में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पोप फ्रांसिस को ताबूत में रखा गया था। लाल जासबले, सफेद मिटरे और काले जूते पहने हुए पोप फ्रांसिस की उंगलियों के चारों ओर एक माला लिपटी हुई थी। लोग गहरे शोक में थे। दुनिया भर के नेता भी पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई देने पहुंचे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोप को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी थे। सबसे पहले सामूहिक प्रार्थना हुई, जिसमें द्रौपदी मुर्मू के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई देने के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका की सीढ़ियों पर सम्मान गार्ड के रूप में जिन 40 लोगों को चुना गया, उनमें कुछ प्रवासी, कैदी, बेघर और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। परंपरा रही है कि किसी पोप का निधन होने पर उसे वेटिकन में ही दफनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पोप फ्रांसिस को उनके पसंदीदा रोम चर्च सांता मारिया मैगिगोर में दफनाया गया। और ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।